शहर से दूर एक पुराना घंटाघर था जिसे लोग मौत का घंटाघर कहते थे। कहा जाता था कि जब भी रात के 12 बजे उसकी घंटी बजती, कोई ना कोई रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। अमन और उसके दोस्त रोहित, सीमा और निखिल इस अफवाह की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। गांव के लोग उन्हें रोकते हैं, लेकिन वे इसे अंधविश्वास समझकर हंस देते हैं। रात के ठीक 11:45 पर वे घंटाघर में पहुंचते हैं। यह एक विशाल जर्जर इमारत थी जिसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिख रही थी। अंदर अंधेरा था, हवा में अजीब सी सीलन भरी गंध थी। अचानक 12 बजते ही घंटाघर की भारी घंटी अपने आप बजने लगी। चारों ने डरकर एक दूसरे को देखा। रोहित ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसके कदमों की आवाज के साथ किसी और के कदमों की आवाज भी आने लगी। सीमा ने टॉर्च से इधर उधर रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक परछाई तेजी से उनके पीछे से गुजरी। निखिल घबराकर बोला, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन अमन ने कहा, नहीं, हमें पता लगाना है कि घंटी आखिर बजती कैसे है। वे घंटाघर की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। वहां एक पुरानी घड़ी थी जो अब भी 12 बजने के बाद खुद ब खुद चल रही थी। अचानक घड़ी के पीछे की दीवार हिलने लगी और एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे क्या था? क्या वे किसी रहस्य का पर्दाफाश कर पाएंगे, या फिर उनकी किस्मत भी उन गायब हुए लोगों जैसी होगी? दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे टॉर्च की रोशनी भी कांप गई। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन अमन ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ा। अंदर एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जाती थी। धीरे धीरे वे सभी नीचे उतरे। नीचे एक बड़ा कमरा था जहां दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। उन तस्वीरों में अजीबोगरीब चेहरे थे, कुछ गुस्से में, कुछ दर्द में, कुछ डर से कांपते हुए। तभी एक तस्वीर हिलने लगी और उससे एक धीमी कराहती हुई आवाज आई, तुम लोग यहां नहीं आ सकते, भाग जाओ। सीमा की चीख निकल गई और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। वे अब फंस चुके थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का मेज था जिस पर एक मोटी किताब रखी थी। रोहित ने जैसे ही किताब खोली, एक तेज हवा का झोंका आया और किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा था, घंटाघर की घंटी उस आत्मा की कैद है जिसे इंसानों ने मारा था। जब तक कोई इसे मुक्त नहीं करेगा, यह हर रात बजती रहेगी और हर साल किसी की जान लेती रहेगी। अचानक उनके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई, एक बूढ़े आदमी की आत्मा। उसकी आंखें सफेद थीं और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, अब तुम आए हो, अब तुम नहीं बच सकते। अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या हो रहा है? भूतिया आकृति की आवाज गूंजने लगी, मैं इस घंटाघर का रखवाला हूँ, एक आत्मा जो इंसानों की बेईमानी और लालच का शिकार हुई। अचानक दीवारों पर लगी तस्वीरें तेजी से हिलने लगी और उनमें से कुछ लोगों के चेहरे डर से चीखने लगे। ऐसा लगा जैसे वे तस्वीरें असली लोगों की थीं जो कभी इस रहस्य को जानने आए थे और फिर कभी वापस नहीं जा सके। निखिल डरते हुए बोला, हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। भूत ने आगे कहना शुरू किया, इस गांव के जमींदार ने मुझे इसी घंटाघर में मारकर दीवारों में चुनवा दिया था ताकि मेरा खजाना उसका हो जाए। मेरी आत्मा अब भी यहाँ कैद है। हर साल जब घड़ी 12 बजाती है, मैं किसी को बुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अमन समझ गया कि यह आत्मा बदला नहीं लेना चाहती, बल्कि मुक्ति चाहती है। उसने कहा, अगर हम तुम्हारी आत्मा को मुक्त करें तो क्या हमें चाहिए? भूत कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, हाँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरी हड्डियों को इस अभिशप्त जगह से बाहर निकालकर जलाओगे। अमन और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और कमरे में रखी हुई किताब के इशारे पर खोज शुरू की। अचानक एक दीवार अपने आप खिसकने लगी और वहां एक कंकाल नजर आया। कपड़ों से पहचान में आ रहा था कि यह उसी आत्मा का था। सीमा और निखिल ने डरते हुए कंकाल को एक कपड़े में लपेटा और वे किसी तरह बंद दरवाजा खोलकर बाहर निकलने में सफल हुए। बाहर आते ही हवाओं में अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई खुशी मना रहा हो। वे गांव के पास एक पुराने श्मशान पहुंचे और कंकाल को जलाने लगे।
जैसे ही हड्डियां आग में जलने लगीं, घंटा घर की घंटी आखिरी बार जोर से बजी और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। भूत की आत्मा धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई और जाते जाते उसने कहा, अब कोई और मेरी तरह इस घंटा घर का शिकार नहीं बनेगा। धन्यवाद। अमन और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे सभी अब भी डर से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रहस्य हल किया था जिसे सालों से कोई सुलझा नहीं पाया था। अगले दिन जब वे गांव वापस पहुंचे तो एक अजीब नजारा था। वह घंटा घर अब वहां था ही नहीं, मानो वह रहस्यमय तरीके से मिट गया हो। गांव वालों ने जब यह सुना तो वे भी हैरान रह गए। किसी ने कहा, शायद उस आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन अमन और उसके दोस्तों को अब भी लगता था कि कहीं ना कहीं वह घंटा घर अब भी किसी और जगह खड़ा होगा, किसी और को अपनी ओर बुलाने के लिए।